दोस्तों आखिरकार कॉकरोचों की बहुत बड़ी जीत हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये कॉकरोचों की ताकत है, ये इस देश के युवाओं की ताकत है कि उन्होंने झुकने पर मजबूर कर दिया और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। वो सरकार जो पिछले 35 दिनों से इस आंदोलन को न जाने क्या कुछ कह रही थी, जो मंत्री बयान दे रहे थे, लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। दोस्तों अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए ये बात कही है कि मेरा मन बहुत दुखी हो गया है, ये मेरे लिए कोई निजी प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। और धर्मेंद्र प्रधान ने यह इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों क्या कुछ लिखा है? धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, बड़ी खबर इस वक्त की है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने लिखा है, खासतौर पर पहले शब्द पर गौर करिए, मेरे युवा साथियों। उन्होंने अपने लेटर में लिखा, यहां आकर दिखाइए इसको। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है, मेरे युवा साथियों। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए यह निजी प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। इस लेटर में क्या कुछ उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रिय साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। इसके बाद उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं, बहुत सी चीजें लिखी हैं। उन्होंने आखिर में लिखा कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। पिछले 10 दिनों से यह घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यह मेरा संकल्प है। और इसी के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने लिखा कि मैंने विचार करते हुए अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अभी तक जो खबरें कही जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, वो लोग ये देख ले कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया है। पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गया था, पटना में, मुंबई में, लखनऊ में, हर जगह प्रदर्शन हो रहे थे और कॉकरोचों ने यह दिखा दिया, यह साबित कर दिया कि उनकी ताकत क्या है, उनकी हिम्मत क्या है, उनका हौसला क्या है। और जिस तरीके से यह प्रदर्शन चल रहा था, सोनम वांगचुक ने अनशन किया, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वो नहीं अड़े। आखिर में उन्होंने इस्तीफे से पहले अनशन खत्म किया। लेकिन अभिजीत दीपके ने यह ऐलान कर दिया था कि चाहे जो कुछ हो जाए, हम ये इस्तीफा लेकर रहेंगे। और आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान अब इस देश के शिक्षा मंत्री नहीं हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आखिरकार कॉकरोचों की, जेनजी की जीत हो गई है। 6 मार्च को प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था जेनजी ने, जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकालने को कहा था और अब यहाँ पर साफ तौर से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और अब यहाँ पर पता चल रहा है कि किस तरह से अगर युवा अड़ जाए, युवा अपनी ताकत पर आ जाए तो बड़ों को झुका सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।